देखिए, मैं सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट एग्ज़ाम 2022 से संबंधित बीजगणित यानी एलजेब्रा से कुछ सवाल हल करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं और आते रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि कड़ी में 3 बराबर 1.732 हो तो 1 बटा कड़ी में 3 का क्या मान होगा। विकल्प दिया है। तो हम इस तरह के सवाल को, कड़ी में 3 का मान दिया है और 1 बटा कड़ी में 3 का मान पूछ रहा है, तो इसका हम प्रमेयीकरण कर देते हैं। 1 बटा कड़ी में 3 जो दिया है गुणे जो नीचे कड़ी में 3 दिया उसी से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। यानी कड़ी में 3 से कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से अंश और हर में गुणा करने पर यानी 1 बटा कड़ी में 3 से हम इसी कड़ी में 3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इसी को कहते हैं प्रमेयीकरण करना। तो हम कड़ी में 3 से गुणा कर दिए, अंश में भी कर दिए और हर में भी कर दीजिए। करिए, 1 का जब कड़ी में 3 गुणा होगा तो कड़ी में 3 होगा, बटा नीचे कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 होगा, 3 3 के 9, ये कड़ी में 9 हो जाएगा। अब देखिए, कड़ी में 3 का मान यहाँ दिया हुआ है 1.732। कड़ी में 3 का मान 1.732 दिया, तो हमने लिख दिया, बटा कड़ी में 9 का वर्गमूल निकाल लीजिए। कड़ी में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब 3 से भाग देंगे आप तो दशमलव पहले हटाना पड़ेगा आपको। अब हम 3 पचे 15 यानी 5 बार जाएगा, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 3 बार ले जाइए, छोड़ दीजिए, यानी 0.577 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 0.577। यही आपका आंसर होगा। यानी विकल्प जो आपका सी सही होगा, 0.577। तो ये आज हम लोग एलजेब्रा से संबंधित ही क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम जो एक बार और आप लोग देख लीजिए। कड़ी में 3 बराबर 1.732 दिया है, तो 1 बटा कड़ी में 3 का जब मान पूछता है कि वो बटा में और कड़ी में है, तो हम इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। 1 बटा कड़ी में 3 जो नीचे दिया है कड़ी में 3, इसी से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। यानी कड़ी में 3 से अंश और हर में गुणा करने पर तो 3 कड़ी में 3 का जब 1 में करेंगे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 3 के 9 और कड़ी में 9 हो गया, 9 का वर्गमूल हम 3 हो जाएगा। यहाँ कड़ी में 3 का मान रख दिया गया क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.577। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.577। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, दूसरा है कड़ी में 2 किस घात का बहुपद है, यानी इसकी घात क्या है। देखिए, यहाँ बीजी व्यंजक नहीं दिया है, कोई भी शब्द नहीं दिया है। जब शब्द नहीं दिया रहता है तो उसकी घात नहीं होती है, 0 घात होती है। तो इसकी घात यानी कड़ी में 2 की घात 0 हो जाएगा। यदि कड़ी में 2 यक्स रहता है तो इसकी घात 1 होता, या कड़ी में 2 या कोई भी चीज़ मान लीजिए 5x² प्लस 4x प्लस 1, इसकी घात यदि पूछ देता है आपको, तो सबसे बड़ी जो घात होती है, यहाँ पे एक घात माना जाता है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसकी घात 2 हो जाएगी। इसकी घात पूछ दे रहा है तो इसकी घात जब नहीं रहती तो यहाँ पे x दिया है तो एक घात माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यानी बीजी व्यंजक दिया ही नहीं है, तो जब x y नहीं दिया, शब्द नहीं दिया है, तो इसकी घात आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर x y z यानी जो व्यंजन है वो
नहीं दिया हुआ है तो इसकी घात 0 हो जाएगी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो विकल्प इसका डी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा आपका क्वेश्चन है, चलिए देखिए, यदि कड़ी में 3 बराबर 2.236 हो तो 3 माइनस कड़ी में 5 बटा 3 प्लस कड़ी में 5 का मान होगा। हमको इसका मान ज्ञात करना है। 3 माइनस कड़ी में 5 बटा 3 प्लस कड़ी में 5। जब इस तरह का सवाल देता है, कड़ी में देता है और बटे में होता है, तो हम प्रमेयीकरण कर देते हैं जैसे पहला किए हैं। तो नीचे जो दिया है इसी के चिन्ह बदल कर यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस से हम गुणा करेंगे, यानी 3 माइनस कड़ी में 5 बटा 3 माइनस कड़ी में 5, यानी यहाँ लिख दीजिए 3 माइनस कड़ी में 5 से अंश और हर में गुणा करने पर देखिए, आपने इस 3 प्लस कड़ी में 5 का चिन्ह बदल कर इसी से आप अंश और हर में गुणा कर दिया। इसी को कहते हैं हम प्रमेयीकरण कहते हैं। जो हम पहला जिस तरह हल किए हैं उसी तरह से देखिए ये सेम हो गया, यानी अंश वाला जो ऊपर भाग है ये भी 3 माइनस कड़ी में 5, ये भी 3 माइनस कड़ी में 5। जब बराबर है इसको लिख सकते हैं 3 माइनस कड़ी में 5 का वर्ग। ये सूत्र बन गया आपका a माइनस बी का वर्ग। उसी प्रकार से बटा में देखिए, एक में यहाँ प्लस है एक में माइनस है, एक में प्लस एक में माइनस जब रहता है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। तो इसको लिखेंगे आप 3 का वर्ग माइनस कड़ी में 5 का वर्ग, यानी यह हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसको हम विस्तार कर देंगे। जिस तरह सूत्र हमारा है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है ना, तो इस तरह इसको हम विस्तार करेंगे, यानी 3 का वर्ग प्लस कड़ी में 5 का वर्ग और माइनस 2 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद। अब ये देखिए, एक में प्लस था एक में माइनस था, तो हमने a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख दिया है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 माइनस 5 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 बराबर 3 3 9 5 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 माइनस, अब द्वितीय 6 कड़ी में 5, 6 कड़ी में 5 बटा 4, यानी 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा आपका। अब देखिए, यानी 9 5 हो जाएगा आपका 14 माइनस 6, और कड़ी में 5 का मान दिया हुआ है, कड़ी में 5 का मान दिया है, या पहले आप घटा सकते हैं। तो 14 कड़ी में 5 बटा 4, यहाँ देखिए 2 मिल जा रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 सत्ते 14 के 4 और 7 माइनस 2 3 कड़ी में 5 बटा 4। अब 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको। तो 7 माइनस 3 और कड़ी में 5 जो बचा है तो कड़ी में 5 का मनवा लिख दीजिए गुणा करके, 2 गुणे 2 3 और 6 बटा 2 दिया ही है। तो 7 माइनस गुणा कर दीजिए, 2 6 18 के 8, अरे 3 6 18 के 8, 3 3 के 9 1 10 के 0 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6 10 बटा 2। इसको घटा देंगे, यानी 7 में से 6.708 घटेगा, ये हो जाएगा, घटाने के बाद हो जाएगा 0.292 बटा 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे आप तो काटिए, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, यानी आपका आंसर आ गया 0.146। यही आपका आंसर होगा 0.146। विकल्प आपका डी सही होगा 0.146। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है,
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। इस तरह का सवाल हमेशा एक जरूर पूछा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो जब स्क्वायर दिया तो इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे। अगर 3 दिया रहता तो घन कर देते, लेकिन घात 2 दिया तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1/x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। यहाँ लिख लीजिए कोष्टक में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया है, वर्ग पूछ रहा है तो हम दोनों का वर्ग कर देंगे। अब ये बन गया a प्लस बी का वर्ग। जिस तरह a प्लस बी का वर्ग अभी मैं सूत्र से बताया हूँ, उसी सूत्र पर इसको हम रख देंगे। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1/x² प्लस 2 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद। ये सूत्र आपका है बराबर 3 त्रिके 9। 3 को 2 बार हम जब विस्तार करेंगे 3 गुणे 3 तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2, इस x को इस x से काट देंगे, प्लस 2 बचा, 2 एकम 2 बराबर 9। इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर 9, और ये प्लस 2 है, जब पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा, घटा दीजिए तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7, यानी इसका जो मान आ गया वह 7 आ गया। x² प्लस 1/x² बराबर 7। विकल्प आपका भी सही होगा। अगर यहाँ पर वर्ग दिया है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, घन दिया है तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। अब देखिए अब अगला सवाल, अब हम इस पर घन वाला देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 5वां, अभी हम लोग यहाँ पर वर्ग था तो इसको वर्ग किया गया था, जो इसके पहले वाला सवाल हम लोग पढ़े हैं, चौथा सवाल पढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो 5वां है, यहाँ पर घन है, घन का मान पूछ रहा है, यानी x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का घन प्लस 1/x के घन का मान। जब यहाँ घन दिया है तो इन दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x का घन बराबर 2 का घन, यानी लिख दोगे दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, यदि वर्ग रहता तो वर्ग करने पर, लेकिन घन है तो हम घन करने पर। अब a प्लस बी का घन है तो a प्लस बी का घन का सूत्र होता है, a प्लस बी का घन होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यह सूत्र होता है। तो जिस तरह इसको हम इस तरह विस्तार किए, इसको भी इस तरह से विस्तार कर देंगे, यानी x का घन बटा 1/x का घन प्लस 3 अपने ओर से पहला पद x न है, x गुणे दूसरा पद कोष्टक में पहला पद प्लस 1/x दूसरा पद बराबर, ये देखिए 2 की पावर 3 है तो इसको हम 3 बार विस्तार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। जिस तरह 2 को हम 3 बार विस्तार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब देखिए x का घन प्लस 1/x का घन प्लस x से x कट जा रहा है 3, और एक कोष्टक में दिया है गुणे, तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे बराबर 8। इसका गुणा कर लीजिए
तो यक्स का घन प्लस 1/x का घन प्लस 3 दूना के 6 बराबर 8। आप जानते हैं कि इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स का घन प्लस 1/x का घन बराबर 8 और 6 को पक्षांतर इधर करेंगे तो -6 होगा तो घट जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कितना आ जाएगा, यक्स का घन प्लस 1/x का घन बराबर 8 में से 6 निकाल दीजिए आप लोग 2, यानी इसका मान आ गया 2। आपका आंसर हो गया 2, इसका मान हो गया 2, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प डी 2, इसका मान आ गया 2। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां चलेंगे। 6वां आपका है, देखिए ये जो सवाल है आपका उल्टा दे दिया है। यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 102 हो तो यक्स प्लस 1/x का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया तो इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको है, देखिए यहाँ दिया है आपको यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 102। इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और 2 इधर जब आ जाएगा तो प्लस इधर आएगा तो -2 हो जाएगा और गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 102 में से 2 निकल गया तो 100 न बचा है आपका। जब 2 इधर जाएगा 102 हो जाएगा। अब देखिए इस यक्स को इस यक्स से काट दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 बराबर हो गया है आपका 100। इसके बदले आप लिख सकते हैं यक्स प्लस 1/x का वर्ग बराबर, और 100 है तो 100 को लिखूंगे 10 का वर्ग। 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा और वर्ग को वर्ग से काट दीजिए। यक्स प्लस 1/x बराबर आपका आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। देखिए वर्ग से वर्ग को काट दीजिए तो x प्लस 1/x और यदि वर्ग से वर्ग कर दिया तो 10 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 10, यानी इसका मान आ गया 10। विकल्प आपका भी सही होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7वें में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, देखिए लास्ट सवाल आपका है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यक्स का घन माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। विकल्प दिया, इस पर इससे अगर हम भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है। तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीका आपका है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 1 को जब पक्षांतर करेंगे तो -1 रखने पर, यानी x बराबर जहाँ पर x रहेगा तहाँ पर -1 लिख देंगे, आपका शेषफल आ जाता है। तो x का घन है तो -1 का घन कर लीजिए, फिर -6 है गुणे x फिर है तो x की जगह पर -1 लिख दीजिए प्लस 7। तो 1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो -1, अब -6 का जब -1 भी करेंगे तो +6 हो जाएगा। माइनस गुणा जब माइनस करते हैं तो +6 हो जाता है और +7। तो -1 आप प्लस को 1 में जोड़ लीजिए, 6 और 7 13 होता है तो +13। अब -1 इसमें से निकल जाएगा तो 12, आपका शेषफल बचेगा 12, शेषफल 12, आपका आंसर आ जाएगा 12। विकल्प आपका डी सही होगा। इसके बाद मैं सी-टेट से संबंधित एलजेब्रा से ही संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।